सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। नमस्ते। 1971 के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर खलबली मच गई है। देश के दो प्रांतों को पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस ने खाली कर दिया है। ये दो प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। संसद से लेकर हीरा मंडी के चौराहों तक हल्ला मचा है कि इन प्रांतों के आधे से ज्यादा जिलों में संघीय सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है और सेना यहां से बोरिया बिस्तर उठाकर भाग गई है। यह चर्चा सिर्फ चाय की टपरी पर बैठे लोगों के मुंह से नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से खुद विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इस सच को पूरी दुनिया को बता दिया है। खास बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान के NA 265 पिसन जिले से चुनकर आते हैं, इसलिए उनके खुलासे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। इस वक्त जब हमारा ऐवान यहां बैठा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। दरअसल बगावत की चिंगारी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था। उस वक्त भी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान में ये आखिरी टूट नहीं है। फंटर मुल्लाओं का छकड़ा देश भविष्य में फिर से टूटेगा और अब 74 साल बाद पाकिस्तान में दूसरी टूट हो चुकी है। इसके अलावा अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के कुछ और टुकड़े होने हैं। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नौटंकिया आर्मी इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान की संसद ने इसका खुलासा कर दिया है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी फौज के घुसने पर भी बैन है। अब वहां पर फ्रीडम फाइटर की अघोषित सरकार चल रही है। पाकिस्तान की सियासत के जाने माने चेहरे और पिछली सरकार में शामिल मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान टुकड़ों में बिखर चुका है। संसद में मौजूद हर पार्टी के हुक्मरान ने मौलाना की बात को बिल्कुल सही बताया है। पाकिस्तान की संसद में बैठकर सांसद ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कई इलाके अब स्वतंत्र देश जैसा काम कर रहे हैं, जहां से पाकिस्तान की पुलिस और सेना को मार मार कर भगा दिया है। पाकिस्तान में यह टूट आज नहीं हुई है, बल्कि 5 महीने पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों को इन इलाकों से वापस बुला लिया गया था। शहबाज सरकार को पता चल चुका था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से टूट चुके हैं, पर वह इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश में जुटे हुए थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक बड़े इलाके कुर्रम में पिछले 6 महीनों से किसी पाकिस्तानी ने एंट्री नहीं ली है। यहां पर पाकिस्तान के तालिबान ने कई महीनों पहले कब्जा कर लिया था। जो दर्शक इस चैनल को देखते हैं, हमने कई बार पाकिस्तान के इन हिस्सों के बारे में अपडेट दिए हैं। मौलाना के ऐलान से हमारे सटीक विश्लेषण की पुष्टि होती है। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ऐसा चैनल है जो पाकिस्तान के बारे में सबसे सटीक खबरें पहुंचाता है। आपको बता दें कि कुर्रम में फ्रीडम फाइटर ने तमाम एंट्री गेट पर कब्जा कर लिया है। सभी रोड पर लड़ाके मौजूद हैं और किसी भी पाकिस्तानी को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। इस इलाके से पाकिस्तान की फौज और पुलिस भाग चुकी है। यहाँ पेट्रोल के दाम 800 रुपये प्रति लीटर है और खाने पीने का सामान और दवाइयाँ बहुत कम मात्रा में बची है। पाकिस्तान की तरफ से जो रास्ता आता है उस पर टीटीपी के लड़ाके तैनात है।
जिनसे टकराने की हिम्मत पाकिस्तान की सेना भी नहीं जुटा पा रही है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर कलम करने की धमकी देकर फौज को और अधिक भयक्रांत कर दिया है, जिससे कोई भी सैनिक इलाके में जाने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने कुर्रम इलाके में रिश्वत के तौर पर 45 ट्रकों में राशन, दवाइयां और जरूरत की चीजें भिजवाने की कोशिश की थी ताकि पाकिस्तान को यहां पर एंट्री मिल सके। लेकिन जैसे ये ट्रक कुर्रम एजेंसी में दाखिल हुए, इन पर हमला कर दिया गया। ट्रकों की एंट्री के साथ ही हर तरफ से गोलियां बरसनी शुरू हो गई और उन पाकिस्तानी ट्रकों को लूट लिया गया। बाद में इन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह कि पाकिस्तान ने काफिले के साथ साथ 10-12 गाड़ियों में अपने फौजी और पुलिस भी भेजी थी, लेकिन वे भी वहां से भाग निकले। कल भी यहां पर अर्धसैनिक बलों के 4 जवानों को होरों की खोज में भेज दिया गया। अर्धसैनिक बलों का दस्ता 64 वाहनों में राहत सामग्री के बहाने कुर्रम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफिले पर हमला होते ही पाकिस्तानी फौज वापस हांगू की ओर भाग गई। बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुल 38 जिले हैं। इस इलाके में 4 करोड़ से अधिक जाहिल रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 से अधिक लड़ाके मौजूद हैं, जिनमें से 35% अफगान नागरिक हैं। प्रांत और उसके आसपास लगभग छोटे बड़े 186 आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। आतंकवादी खुलेआम रात को सड़कों पर चेकिंग करते घूम रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पुलिस और सेना के पास चौकियों पर हमला करने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियां खाली करके जा चुके हैं। कुर्रम के अलावा वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान जिले का लगभग 30% हिस्सा टीटीपी लड़ाकों के कब्जे में है। इस इलाके में मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और पुलिस प्रमुख अख्तर हयात खान का घर भी है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिलों का 20% भाग टीटीपी के कब्जे में चला गया है। बाजौर जिले के सालार जाई पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को सेना खाली करके भाग चुकी है। यह प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी कुछ पुराने मिलिट्री बेस को खाली करके सैनिकों को नए बेस में ट्रांसफर किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के पाकिस्तान टूटने के ऐलान ने मदरसा पैदाइश को हैरान कर दिया है। जाहिल कौम तो अभी तक अपनी आर्मी को हीरो समझकर गधैया नृत्य कर रही थी। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस फजलुर ने पाकिस्तान के टूटने का खुलासा किया, वो खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के समर्थक है। यानी संसद से पाकिस्तान की टूट के पीछे कहीं खुद फजलुर का कोई बड़ा गेम तो नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध में भी अलगाववादी ताकतें अपने आंदोलन को तेज कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीटीपी यूएन में अलग स्टेट के लिए आवेदन करता है या फिर बिजनेसमैन पाकिस्तानी आर्मी इन इलाकों को मुक्त करने के लिए दिलेरी दिखाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।